आइए चलते हैं। आज दिनांक 28/7/2020 ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी कक्षा 10वीं के भैया बहनों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और काव्य खंड बहुत से अभिभावकों और भैया बहनों का मांग आया है कि आचार्य जी काव्य खंड का कोई पाठ पढ़ाइए वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं जो काव्य खंड साहित्य का इतिहास चल रहा था उसी को वहीं ब्रेक लगा दिया हूँ, रोक दिया हूँ। आज केवल इसको वीडियो के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखना नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है तो आप अलग रफ पर लिख करके आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मॉडल के अनुसार पेपर में खंड दे देगा, आपको हल करना पड़ेगा। सूरदास का पहला पाठ है काव्य खंड में और वो पद के नाम से है। सूरदास जी को काव्य खंड के साहित्य के इतिहास में हम पढ़े हैं, कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे। यह भक्ति काली के कवि हैं और उसमें भी भक्ति काल का जो बंटवारा होता है राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, तो कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में भी शिरोमणि हैं। इनका प्रथम नाम आता है। इनका पहला पाठ और पहला दोहा पद जो है पद वह हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ने का हम लय सीखेंगे। लय चूँकि नहीं रहता है और काव्य को भी जब गद्य के बाद पढ़ा जाता है तो बड़ा प्रभावी शिक्षण या पढ़ने वाला भी प्रभावी नहीं माना जाता है। तो कैसे हम पढ़ेंगे, किताब खोल करके और वीडियो के साथ आप भी गुनगुनाने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। अगली पंक्ति है, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदौ हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ ते पाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ना है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे हरि जो ऐसे मेरे राजा हरि प्रभु की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, उनके कमल के समान कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे भगवान ऐसे राजा हैं जिनके चरण क्या है, तो कमल के पुष्प के समान कोमल है। ऐसे कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आगे उनके कृपा से क्या क्या होता है, उनके भावना से भक्ति ही सर्वोपरि है। कहते हैं कि भगवान की जब कृपा हो जाती है तो क्या नहीं हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। उदाहरण स्वरूप पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि जाकी कृपा, जाकी का अर्थ होगा जिसके। यहाँ मैं काठिन्य निवारण कर दिया हूँ। जहाँ पंक्ति में बंदौ आया है तो वहाँ सूरदास का कहना है कि मैं वंदना करता हूँ। राई का अर्थ होगा राजा, यहाँ राई आया है पंक्ति में। और जाकी मैंने जिसके, यहाँ आया है पंक्ति में, अभी मैं बताया हूँ। और पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिरी का अर्थ होगा पर्वत, दर्शाई का अर्थ होगा दिखाई, और रंग का अर्थ होगा गरीब निर्धन, दोनों बात कर सकते हैं। अति ही मैंने उनके। इस प्रकार हमारा ये इस पद का कठिन निवारण है, जिसे हम व्याख्या करने में सरलता हो जाएगी। कहते हैं कि मैं अपने भगवान, ऐसे भगवान राजा के कमल के पुष्प के समान कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके कृपा से, जिनके प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत की चोटियों को भी लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा जो कान से जिसको सुनाई नहीं देता है
वह सुनने लगता है और जो मुख से एक शब्द बोल नहीं पाता है वह पुनः बोलने लगता है। और गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति भी भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सर पर अपने छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा की भांति क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। इस प्रकार स्वामी सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी, करुणा करने वाले स्वामी भगवान की बात कर रहे हैं कि जिनके कृपा से ये उपयुक्त बातें जो बताया हूँ संभव हो जाता है। उनके चरणों की, मन उनके पाई मन पैरों की, चरणों की अब बार बार मैंने हर बार क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो प्रिय भैया बहनों, इस तरह ही इस पद की व्याख्या है। और काव्य खंड में जब आएगा प्रश्न पत्र में पद की व्याख्या करने के लिए तो उसके साथ साथ काव्य सौंदर्य के तत्व भी 1 नंबर का लिखना पड़ता है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपकी व्याख्या अपूर्ण मानी जाएगी और 1 अंक कम मिलेगा। मैं यहाँ इस पद का जो है काव्य सौंदर्य का तत्व भी लिख दिया हूँ। क्या करना पड़ता है तत्व लिखने के लिए, तो व्याख्या में से ही मुख्य बातें 2 पॉइंट से 1 से 2 पॉइंट में निकाल के लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ क्या हमने अभी व्याख्या में पाया, सूरदास जी के द्वारा भगवान के कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है, इसको इस पद के माध्यम से बताया गया है। और दूसरा हमारा जो है क्या तत्व बनता है, तो भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, इस बात का ज्ञान इस काव्यखंड में कराया गया है। और इसके भाषा ब्रज है। एक बात और ध्यान देंगे, जिन कवियों ने कृष्ण के गुणगान किया है भाषा को ब्रज ही अपनाया है, सरलता हो जाएगी भाषा आपको निकालने में। तो भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों प्रकार के गुण हैं यहाँ। छंद जो है गेय पद है, अलंकार जो है उपमा। अब साधारण धर्म लुप्त उपमा, जब उपमा अलंकार पढ़ेंगे कोर्स में है तो बताया जाएगा। साधारण धर्म लुप्त उपमा है, अनुप्रास है, दोनों अलंकार समाहित हैं। शब्द शक्ति आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, शब्द शक्ति निकालेंगे तो अभिधा और लक्षण, यानी साधारण अर्थ में भी इसका शब्द का अर्थ मिल जाता है और लक्षण के आधार पर भी अर्थ निकाला जा रहा है, इसलिए अभिधा और लक्षण दोनों प्रकार की शब्द शक्ति है। धन्यवाद। अब इसको हम इसी प्रकार पढ़ करके कंठस्थ और व्याख्या को स्वयं करने का अभ्यास करेंगे। आज के दिन इतना ही। ध्यान रहे उस कॉपी में आपको इस बात को लिखना नहीं है, बड़े मांग पर आपको मैं 1 पद काव्य आज पढ़ाया हूँ। धन्यवाद।